पहले इंसान बने। That's his words. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Echoed across televisions and radios, becoming a symbol of human achievement. इनके पास ये इंसान का एक छोटा सा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। टेलीविज़न और रेडियो गूंजे और इंसानी कामयाबी एक इलामत बन गए। और but behind this monumental movement were not just the three astronauts aboard Apollo 11, but a vast hidden army of 40 lakh people working together, each contributing their expertise, determination, and heart to one of the greatest feats in history. लेकिन इस यादगार लम्हे के पीछे सिर्फ अपोलो 11 में सवार 3 खलाबाज नहीं थे, बल्कि 4 लाख अफराद की एक बड़ी पोशीदा फौज थी जो मिलकर काम कर रही थी। हर एक अपनी महारत, अज़म और दिल का तारीख के अज़म तरीन कारनामों में से एक कारनामे में हिस्सा डाल रहे थे। और इसके बाद हमारा अब नेक्स्ट वाला द स्ट्रीमलेस वो स्ट्रीट फॉर द स्टार्स, यानी दर्जने जिन्होंने खलाबाजों के लिए लिबास की सिलाई की। In a quick workshop far from the launch pads of Cape Canaveral, a team of seamstresses and athletics were busy with the task unlike any they had faced before. कैप केनावेरल में खलाई गाड़ियों में उतरने की जगह से दूर एक खामोशी वर्कशॉप पलेटेक्स में दर्जनों की एक टीम एक ऐसे काम में मसरूफ थी जिसका इन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था। वो इन खलाई लिबासों को तैयार करने की जिम्मेदार थी जो खला के सख्त माहौल में खलाबाजों की हिफाजत करने वाले थे। These suits had to be perfect, flexible enough for movement, yet strong enough to withstand the vacuum of space. One misplaced stitch could spell disaster, working with a blend, meticulous care and quiet pride. These women stitched layer upon layer of specialized fabric, knowing that the work was literally a matter of life and death. Each stitch were a stitch in the tapestry of the Apollo 11 mission. इंतहाई एहतियात और खामोश फ़िक्र के इम्तजाज के साथ काम करते हुए इन ख़वातीन ने खसूसी कपड़े की तह सिलाई की, जानते हुए कि इनका काम हकीकी तौर पर ज़िंदगी और मौत का मामला है। हर सिलाई, हर टांका अपोलो 11 मिशन की तस्वीर में एक धागे की मानी था। आगे में जो थर्ड वाला जो पैराग्राफ है वो ये, द इंजीनियर्स वो रीच्ड फॉर द स्टार्स, वो इंजीनियर्स जो सितारों तक पहुँचे। Across the country, engineers at NASA were tackling problems that no one had ever solved before. The Stern V rocket, a towering of engineering, had to function flawlessly to carry its precious cargo to the moon. The engineers ran countless tests, simulations, calculations, refining their designs again and again. पूरे मुल्क में नासा के इंजीनियर्स मिसाइल से निपट रहे थे जो अब तक कोई भी हल ना कर पाया था। जहल पंजब रॉकेट, जो कि इंजीनियरिंग का देवकामित शाहकार था, को अपने कीमती सामान को चांद तक ले जाने के लिए बेऐब तरीके से काम करना था। इंजीनियरों ने बेशुमार तजर्बात, मशीन और एदादो शुमार किए और बार बार किए। They dealt with challenges that seemed insurmountable: how to keep the rocket stable, how to navigate through space with precision, and how to bring astronauts home safely. These engineers knew that the success of the mission depended on the collective efforts, and they worked tirelessly, often late into the night, driven by the belief that they were part of something bigger themselves. अपने डिज़ाइन को बेहतर बनाया उन्होंने ऐसी मुश्किलात का सामना किया जो बेज़ाहिर नाकाबिल तस्खीर थी। रॉकेट को कैसे मुस्तहकम रखा जाए, खला में दस्तगी के साथ कैसे रास्ता तलाश किया जाए और खलाबाजों को कैसे मुहाफ़िज़ घर लाया जाए। तो ये वाली मीनिंग भी है, ये बहुत ईज़ी से है। आपके लिए ज़्यादा ईज़ी तब होगा कि जब आप इसके मीनिंग्स पहले याद कर लेंगे, क्योंकि रीडिंग में कुछ मीनिंग्स मुश्किल लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे जो टेबल बना हुआ है इस पे मीनिंग्स ईज़ी हैं उनकी निस्बत। तो आप ये वाला याद कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा।
और अब हमारा फोर्थ जो पैराग्राफ है वो है मिशन कंट्रोल द नर्व सेंटर ऑफ अपोलो 11, यानी मिशन कंट्रोल अपोलो 11 का असाबी मरकज़ क्या था। And NASA mission control in Houston, a team of young flight controllers was preparing for the mission with military precision. यानी ह्यूस्टन में नासा के मिशन कंट्रोल में नौजवान फ्लाइट कंट्रोलर्स की एक टीम फौजी दस्तगी के साथ मिशन की तैयारी कर रही थी। Each member of the team, from the flight director to the communication officer and a critical role to play. फ्लाइट डायरेक्टर प्रवास के जो रहनुमा होते हैं ना वो उससे से लेकर कम्युनिकेशन ऑफिसर राब्ते के ऑफिसर जो होते हैं तक टीम के हर रुकन का एक अहम किरदार अदा किया। दे पार्टिसिपेट एवरी पॉसिबल from equipment failures to emergency aborts, preparing for every potential problem. When the day of the lunar landing finally arrived, tension filled the room as a lunar model eagle descended towards the moon. Alarms suddenly blared, error codes no one had expected. Mission control quickly sprang into action. Flight controllers scanned the screens, consulted their manuals. यानी जब खलाई चांद गाड़ी ईगल चांद की तरफ उतरी तो अचानक अलार्म बजने लगे जो किसी तवक्का नहीं थी। मिशन कंट्रोल ने फौरी तौर पर कार्रवाई की। फ्लाइट कंट्रोलर्स ने अपनी स्क्रीनें देखी, हदायतनामे खोले और एक दूसरे से तबादला ख्याल किया। महज चंद सेकंड में उन्हें एहसास हुआ कि अलार्म मकसद के लिए अहम नहीं थे। रहनुमाई करने वाला कंप्यूटर महज ज़रूरत से ज़्यादा मसरूफ़ था, लेकिन फिर भी सही तरीके से काम कर रहा था। Their swift decision making and calm under pressure skill allowed Armstrong and Aldrin to continue their descent. When Armstrong's voice finally cracked through the radio with the words, जब आखिरकार आर्मस्ट्रॉन्ग की आवाज़ रेडियो पर इनके अल्फाज के साथ आई, ह्यूस्टन यहाँ है, ईगल उतर गया, तो कमरा तालियों से गूंज उठा। लेकिन आराम करने का कोई वक्त नहीं था। मकसद अभी ख़त्म नहीं हुआ था। तो देखिए इसके नीचे उन्होंने वाइल क्वेश्चन दिए हुए रीडिंग के अंदर से जो कि आए होते हैं, ये आपके एक्सरसाइज में नहीं होते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आपको ये भी पढ़ा देती हूँ। वाई वॉज इट इम्पोर्टेंट फॉर ईच मेंबर ऑफ द मिशन कंट्रोल टीम टू हैव अ स्पेसिफिक रोल ड्यूरिंग द मिशन, यानी मकसद कंट्रोल टीम के हर रुकन के लिए मकसद के दौरान एक मखसूस किरदार अदा करना क्यों ज़रूरी था। ईच पर्सन इन मिशन कंट्रोल हैड अ जॉब टू वॉच एंड मैनेज इफ समथिंग। कई बार वेंट रॉन्ग, ये गलत भी हो सकता था। दे नीडेड टू एक्ट fast. Clear roles helped the team stay organized, make smart choices and keep the astronauts safe during the मिशन। यानी इसका अब मैं आपको ट्रांसलेशन पढ़ा देती हूँ। मकसद कंट्रोल में हर फर्द को होशियार और मुंतजिम होने का काम था। अगर कुछ गलत हुआ तो उन्हें तेज़ी से काम करने की ज़रूरत थी। वाज़ेह किरदारों तमाम लोगों के ने टीम को मुंज़िम रहने, समझदार इंतखाब करने और मकसद के दौरान खराबाजों को महफूज रखने में मदद की थी। अब अगला है हमारे पास, हाउ डिड द टीम एट मिशन कंट्रोल प्रिपेयर फॉर एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द अपोलो 11 मिशन। मकसद कंट्रोल की टीम ने अपोलो 11 मकसद के दौरान गैर मुतवक्का मिसाल के लिए कैसे तैयारी की। दे practice different emergency situations many times. They trained to stay calm and think fast. So, when the alarms went off during landing, they quickly found out it was not dangerous and let the mission continue safely. उन्होंने कई बार मुख्तलिफ हंगामी हालात की मशक की। उन्होंने पुरस्कूर रहने और तेज़ी से सोचने की तरबियत दी। लेज़ा जब हम लोग कहें टीम के पैराग्राफ 4 पर है, मिशन कंट्रोल द सेंटर ऑफ अपोलो 11, यानी आप at NASA mission control in Houston, a team of young flight controllers was preparing for the mission with military precaution. Each member of the team, from the flight director to the communications officer, and a critical role to play. यानी ह्यूस्टन में नासा के मिशन कंट्रोल में नौजवान फ्लाइट कंट्रोलर्स की एक टीम फौजी दस्तगी के साथ मिशन की तैयारी कर रही थी और फ्लाइट डायरेक्टर यानी प्रवास के जो रहनुमा से लेकर कम्युनिकेशन ऑफिसर और राब्ते के ऑफिसर तक टीम के हर रुकन का एक अहम किरदार था। यह चीज़ तो मैंने आपको पहले पढ़ा दी, तो हम लोग अब आगे चलते हैं। Margaret Hamilton and the software that saved the mission. One of the
unsung heroine was Margaret Hamilton, a software engineer who led the team that developed the onboard flight software for the lunar model. यानी मार्गरेट हैमिल्टन गुमनाम हीरोइंस में से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी जिसने चांद गाड़ी के लिए ऑन बोर्ड फ्लाइट सॉफ्टवेयर यानी प्रवास में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर तैयार करने वाली टीम की क़यादत की. In a time when coding was done by hand with punch cards and endless lines of code, Hamilton and her team created software that could prioritize the most critical tasks. यानी एक ऐसे वक्त में जब पंच कार्ड और कोड की ना ख़त्म वाली सत्रों के साथ कोडिंग हासिल की जाती थी, हैमिल्टन और उसकी टीम ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो पेचीदा कामों का तरजीहन फौरी हासिल कर सकता था. जब कंप्यूटर गैर ज़रूरी मालूमात से भर गया तो ये पेश नबी चांद पर उतरने के दौरान कीमती अनमोल साबित हुई. आगे हमारे पास ये तो मैं थैंक्स टू हैमिल्टन कोड द कंप्यूटर डिस्कार्डेड less important tasks and focus on leading the spacecraft and action that play a critical role in the success of the mission. आगे ये वाला आपने क्वेश्चन कर लेना है, इंपॉर्टेंट होते हैं और मीनिंग्स भी कर लेना, मीनिंग से आसानी होगी. सही. अनसीन हीरोइज टेपेस्ट्री ऑफ टैलेंट यानी गुमनाम हीरो साहित्य को खूबसूरत इंतजार यानी तस्वीर. द एसिक्स ऑफ पैराग्राफ द सक्सेस ऑफ अपोलो 11 वाज conducted by countless hands from the janitors who keep the labs clean to the technicians who flew the rocket to the scientists who piloted the trajectories. Every person had a part to play. When the astronauts planted the American flag on the moon and collected samples of lunar rocks, they were not just fulfilling their own dreams, but the dreams of all those who had worked tirelessly behind the scenes. आगे मैं आपको इसको ट्रांसलेशन बताती हूँ. अपोलो 11 की कामयाबी लातदाद हाथों से सरंजाम दी गई एक तरतीब मजमूआ थी. लेबार्टरियों को साफ रखने वाले कारकबों से लेकर रॉकेटों का एंड फ्राम करने वाली तकनीकी माहिरीन तक और मदारों का नक्शा बनाने वाले साइंसदानों तक हर शख्स से किरदार था. जब खलाबाजों ने अमेरिका का झंडा लगाया और चांद की चट्टानों के नमूने इकट्ठे किए तो वो न सिर्फ अपने बल्कि सब लोगों के ख्वाब पूरे कर रहे थे जिन्होंने बस वो इन तक मेहनत की थी. आगे चलते हैं हम लोग. आगे पैराग्राफ नंबर 7 है. द वर्ल्ड वाचिंग इन एव एन आर्मस्ट्रॉन्ग एंड Aldrin explored in the lunar surface, setting on experiments and collecting samples. The world was in awe for the 40 lakh people who had poured their hearts into the mission. The moon landing was a triumph of human dignity and perseverance. It was the result of years of collaboration, countless late nights. यानी दुनिया हैरान होकर देखती रही जब आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन चांद की सतह को दरियाफ्त कर रहे थे यानी घूम रहे थे. उन्हें तजुर्बात करते हुए नमूने इकट्ठे करते हुए तो दुनिया ने हैरान से देखा. इन 40 यानी 4 लाख लोगों के लिए जिन्होंने इस मकसद में अपना दिलो जान लगाया था, चांद पर उतरना इंसानी जहानत इस्तकामत की फतह थी. सही है. It was a result of years of collaboration, countless late nights, moments of doubt, and relentless problem solving. It was a reminder that when people come together with a shared vision and unwavering dedication, even the sky is not the limit. आगे के ये एक याद दहानी थी कि जब लोग एक मुश्तरका ख्वाब और गैर मंजिल लगन के साथ इकट्ठे होते हैं तो लोगों के लिए आसमान भी हद नहीं होती, यानी उनकी परवाज़ आसमान से भी बुलंद होती है. चलें हम लोग अपना यहाँ आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं. थैंक यू. अब ये मीनिंग्स वगैरह याद कर लीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.